बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डेटा माइनिंग के इस कोर्स में हमने अपने इस कोर्स का चौथा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम डेटा वेयर हाउस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो हमारे पास OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बात समझाना चाह रहा था। इस स्लाइड को हम डिस्कस कर लें, उसके बाद हम इन दोनों का कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हम ये देख लें कि हमारे पास OLTP और OLAP है क्या। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग हम इसे कह सकते हैं। जब हमारे पास बात आती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस की, तो उसमें हमारे पास वो एप्लीकेशंस आएंगी जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात होगी। लाइक अगर हम इसमें एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, हम ऑनलाइन अपना ऑर्डर बुक करते हैं, या फिर ऑनलाइन हम बाकी जो टास्क ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, उसमें कोई ना कोई ट्रांजैक्शन आ जाती है। या फिर हम बैंकिंग के सेक्टर में बात कर लेते हैं, ऑनलाइन हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं। या फिर इससे हट के हम थोड़ा सा ATM की एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन OLTP में आता है। और जो हमारे पास OLAP है वो हमारे पास ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसेस आता है, जिसमें हम किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हैं, उसके कस्टमर का एनालिसिस करते हैं, उनके सेल का एनालिसिस कर लेते हैं, उनके एम्प्लॉय का एनालिसिस कर लेते हैं, उसकी जो ग्रोथ है उसके पॉजिटिव वे में कितना जा रही है, नेगेटिव में कितना जा रही है। वो सारा का सारा जो काम है वो हम OLAP में करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें OLTP जो है, जो हम नॉर्मल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो टर्न होके OLTP में आता है। जब हम नॉर्मल डेटाबेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, जो एप्लीकेशन नॉर्मल डेटाबेस के ऊपर रन हो रही होती हैं वो आपके पास OLTP की बेस पे होती हैं। और जो डेटा वेयर हाउसेस की बेस पे एप्लीकेशन रन कर रहे होती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डेटा वेयर हाउस जो है वो टर्न होता है, या उसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो OLAP कहलाती हैं। इनकी ज़रा क्यूरीज मुश्किल होती हैं, उनके निस्बत OLTP की निस्बत ये हमारे पास OLAP। और इसमें जो डेटे का डिमेंशनल होता है, जो व्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे अगर हम इसके डिफरेंट फंक्शंस की बात करें, तो हमारे पास जो एनालिटिकल प्रोसेस है OLAP, इसके अंदर आपके पास जो मिसिंग डाटा होता है ये बहुत रीज़न, क्योंकि जो डाटा है वो ह्यूज अमाउंट में होता है। और ह्यूज अमाउंट में होने की वजह से इसके अंदर जो मिसिंग डाटा है, या फिर डाटा कंसोलिडेशन जो है, उसके बाद डाटा क्वालिटी जो है, इसमें जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। जब भी हम OLAP की बात करते हैं, डाटा ज़्यादा होने की वजह से डाटा की क्वालिटी जो है वो इनकॉन्सिस्टेंसी के जो इश्यूज़ हैं वो आ जाते हैं। तो इसलिए इस टाइप का जो डाटा है ह्यूज अमाउंट में होता है, तो इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये था OLTP और OLAP का बेसिक जो इंट्रोडक्शन था। हम इनका थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर हम इस स्लाइड की बात करें, तो जो OLTP है उसमें अगर हम यूज़र्स की बात करें, तो मैंने आपको बताया है कि इसमें आपके पास ये जो नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं वो आ जाती हैं, जो डायरेक्टली डेटाबेस के ऊपर जिनका काम होता है, जिनकी बेस पे हम कोई डिसीजन नहीं लेते, कोई हमारे पास एनालिसिस नहीं किया जाता। तो उसमें यूज़र जो हैं सिंपली क्लर्क होते हैं, IT प्रोफेशनल्स होते हैं, जिन्होंने कोई डिसीजन नहीं लेता, बस उनको पता है कि ये ऐप ऐसे चलानी है, और वो बस उसी ऐप को मैनेज कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन को मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन OLAP में नॉलेज वर्कर्स होते हैं जो नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं
डेटा माइनिंग की बेस पे। फंक्शन में अगर हम देखें तो जो एलटीपी में सिंपल ऐप्स होती हैं उनका डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। लेकिन जो OLAP है वो डिसीजन सपोर्ट है, उनमें डे टू डे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन इनमें ये डिसीजन सपोर्ट है आपके पास। इसकी बेस पे हम कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। हम DB डिज़ाइन की बात करें तो ये सिंपल जो आपके पास OLTP है, इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास जो सिंपल एप्लीकेशन ओरिएंटेड है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी अकॉर्डिंग जो है उसका डिसीजन लिया गया है। लेकिन इसमें आपके पास सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। लाइक आपके पास कस्टमर है, आपके पास सेल्स के बारे में आप देख रहे हैं, आप एम्प्लॉय के बारे में देख रहे हैं, आप कंपनी का किस टाइप का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उसकी बेस पे आपका DB का डिज़ाइन होता है। इसमें जो डाटा होता है आपके पास OTP में आपके पास करंट डाटा होता है, अप टू डेट, या अपने जैसे हमारे पास फ्लैट फाइल्स होती हैं MS Excel की। उसके बाद आपके पास जो डाटा है OLAP में, इसमें हिस्टोरिकल डाटा होता है। उसकी रीज़न, उसकी मल्टी डिमेंशंस भी होती हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है हिस्टोरिकल डाटा होने की कि यहाँ पे जब आप डाटा की बात करेंगे तो यहाँ पे डाटा हिस्टोरिकल होगा तो उसकी बेस पे हम कोई ना कोई डिसीजन ले सकेंगे। उसके बाद यूसेज आपके पास रिपीटेटिव है और उसमें एडहॉक बेसिस पे होता है। इसमें क्या होता है कि बार बार आपके इसका यूज़ होता रहता है। ज़ाहिर सी बात है, बैंकिंग की बात करें या ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन की बात करें तो उसमें एप्लीकेशन का बार बार यूज़ होता रहता है। लेकिन एडहॉक में क्या होता है कि आपके पास कभी कभी डिसीजन लिए जाते हैं। एक्सेस यहाँ पे रीड एंड राइट होता है और वहाँ पे जो है वो इतना रीड एंड राइट का जो एक्सेस है वो नहीं होता। इस तरह यहाँ पे आपके पास शॉर्ट और सिंपल ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन इसमें आपके पास कम्प्लेक्स क्यूरी होती है OLAP के अंदर। रिकॉर्ड एक्सेस जो है वो बहुत इस्तेमाल होता है आपके पास OLTP के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपके पास OLAP के अंदर आपके पास जो रिकॉर्ड का है साइज़ जो है वो मिलियंस में होता है। अगर हम यूज़र की बात करें तो यहाँ पे थाउजेंड्स होते हैं, यहाँ पे हंड्रेड्स होते हैं। उसकी रीज़न यहाँ पे जो आपकी OL ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसके तो थाउजेंड्स यूज़र होंगे, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो एनालिसिस है, एनालिटिकल प्रोसेसिंग है, उसमें ये जो चीज़ है ये इतनी ज़्यादा यूज़र्स नहीं होते। DB का साइज़ जो है वो 100 MB GB है, वहाँ पे TB में आता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि साइज़ में जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है यहाँ पे और वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा को भी मेंटेन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ करंट डाटा को मैटर किया जाता है। तो आपके पास ये ट्रांजैक्शन ऑन थ्रूपुट और क्यूरी थ्रूपुट रिस्पॉन्स, ये आपके पास था OLTP और OLAP। अगेन याद कर लें, जो सिंपल डेटाबेस है वो OLTP के अंदर कन्वर्ट होती है और जो आपके पास डाटा वेयर हाउस होता है वो OLAP में होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डाटा वेयर हाउस का जो आर्किटेक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।